वेलकम बैक बड़का गुरुजी। हम लोग अपने प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने देखा था कल। क्वेश्चंस क्या देखा था, मोटा मोटी आप समझ जाइए कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था ट्रायंगल के बारे में, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ट्रायंगल्स की वैरायटी को जान लेते हैं, ठीक है ना। ट्रायंगल्स की वैरायटी को जान लेते हैं। देखो ट्रायंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से ट्रायंगल्स को शो कराया जाता है। जैसे पहले अगर मैं चर्चा करूं तो एक आपका होता है एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना भाई। एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल की चर्चा होती है। एंगल के अकॉर्डिंग मतलब कोण के आधार पर ट्रायंगल को वर्गीकृत किया जाता है। अब कोण के आधार पर क्या होता है, तो सबसे पहला फर्स्ट नंबर का जो होता है वो न्यून कोण होता है, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है ना। न्यून कोण त्रिभुज होता है, पहला न्यून कोण त्रिभुज होता है। दूसरे की चर्चा करें, दूसरा आपका समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है भाई, समकोण त्रिभुज होता है। दूसरा आपका समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है ना। दूसरा आपका समकोण त्रिभुज होता है। और उसके बाद जब तीसरे की चर्चा करें, तीसरा क्या होता है भाई, तीसरा आपका अधिक कोण त्रिभुज होता है, ठीक है ना। तीन प्रकार के त्रिभुज देखे गए हैं। अधिक कोण त्रिभुज होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है। अगर चर्चा करें तो ये जो आपका होता है इसको आप एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल बोलते हो, इसको आप राइट एंगल्ड ट्रायंगल बोलते हो, और इसको आप ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलते हो, ठीक है ना। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलते हो। ये आपका एंगल के अकॉर्डिंग, कोण के अकॉर्डिंग आपका तीन प्रकार का त्रिभुज आया। जैसे मैं चर्चा करूं पहले त्रिभुज की, तो पहला त्रिभुज आप ये मान लो, ये इसमें सारे कोण, न्यून कोण का मतलब क्या होता है, न्यून कोण का मतलब क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, यानी 90 अंश से सारे कोण आपके क्या होते हैं भाई, 90 अंश से छोटे होते हैं, ठीक है ना। 90 अंश से छोटे होते हैं सारे के सारे कोण। कोई 60 का होगा, कोई 80 का होगा, कोई 99 का, 99 का होगा, सॉरी 99 का 89 यानी 89 का होगा। यानी आप समझ सकते हो 89 पॉइंट भी समथिंग में हो सकता है, बहुत बुरा टाइप का ट्रायंगल बनता है, लेकिन बनेगा। यानी 90 से ऊपर या 90 के बराबर नहीं होगा, सारे कोण 90 से छोटे होंगे, तो ये न्यून कोण त्रिभुज हो जाता है। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, कम से कम एक कोण, कम से कम क्या, एक ही कोण, ठीक है ना। एक कोण 90 अंश होगा, एक कोण अगर आपका 90 अंश होगा यानी 90 अंश का होगा, 90 डिग्री होगा, तो 90 अंश का अगर एक कोण हो जाएगा तो ये आपका समकोण हो जाता है। समकोण का मतलब ये होता है इक्वल टू 90 डिग्री। क्या होता है भाई, समकोण का मतलब होता है इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री को ही हम समकोण बोलते हैं। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जो होता है यानी अधिक कोण त्रिभुज जो होता है, इसका मतलब क्या होता है भाई, ये समझो, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक ना। अधिक कोण त्रिभुज यानी एक कोण जो होगा ये आपका 90 से बड़ा होगा। यानी आपका अधिक कोण का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन, क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। यानी एक कोण जो होगा वो 90 अंश से बड़ा होगा। इसमें एक कोण 90 अंश होगा, इसमें एक कोण 90 अंश होगा, अगले में एक कोण क्या होगा, 90 से बड़ा होगा, और अगले में 90 से छोटा होगा। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, तीन प्रकार के त्रिभुज आपको देखने को मिले, ठीक है ना भाई। अब आगे चर्चा थोड़ा सा करते हैं एंगल के आधार की बजाय। अब हम चर्चा करते हैं किसके, साइड यानी भुजाओं के, ठीक है ना, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, ठीक है ना। भुजाओं के आधार पर अगर चर्चा करते हैं यानी साइड्स पे, तो आपका क्या होता है, कई प्रकार की भुजाएं होती हैं। जैसे पहला क्या आता है, पहला आएगा तुम्हारा समबाहु, समबाहु। दूसरा आएगा समद्विबाहु, समद्विबाहु। और तीसरा जो आएगा विषम बाहु,
विषम बाहु, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज समझ ही रहे हो, लिखने की क्या ज़रूरत है। थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं भाई, ठीक है ना भाई, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, त्रिभुज लिखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं भाई। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, समान भुजा, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु हो गया। विषम बाहु समद्विबाहु, कोई दो भुजा बराबर होती है, ये भी काम हो गया, कोई दो भुजा बराबर होती है। और आपका विषम बाहु जो होता है उसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, ठीक है ना, सारी अलग अलग भुजाएं होती हैं इस टाइप का। तो ये आप बोल सकते हो विषम बाहु, यानी समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु त्रिभुज। समझ पा रहे हो। इस टाइप के त्रिभुज की जब चर्चा करते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, भुजाओं के आधार पर इसका वर्गीकरण हुआ होता है त्रिभुजों का। अब इसमें देखो कुछ खासियत बताते हैं, ध्यान देना भाई, कुछ खासियत बताते हैं। समबाहु त्रिभुज जो होता है उसके कोण भी समान होते हैं, उसके कोण भी समान होते हैं। तो अगर तुम कहते हो कि ये कोण तीन कोण मिल करके, अगर कोण समान है और x x x कोण है, तो तीन कोण मिल करके अगर 180 बनाते हो तो एक कोण x अकेला कितना बनाएगा, 60 अंश बनाएगा। एक कोण अकेला भाई 60 अंश बनाएगा। यानी आप कह सकते हो कि सर समबाहु त्रिभुज के सारे कोण क्या होते हैं, 60 अंश के होते हैं, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज के सारे कोण क्या होते हैं, 60 अंश के होते हैं। समझ पा रहे हो, 60 अंश के होते हैं। क्लियर है, ठीक। दूसरे केस पे आते हैं, थोड़ा सा दूसरे पे, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करें तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं ये नहीं पता, यहाँ तो पता है कि सारे के सारे 60 अंश के होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं पता है कि ये दोनों 40-40 के हैं, 50-50 के हैं, लेकिन हाँ 90 से छोटे होंगे, यानी न्यून कोण ही होंगे भाई, ठीक है ना। हो सकता है, ऐसा नहीं है, अधिक कोण भी हो सकता है, इस टाइप का बन जाए, ध्यान दो, इस टाइप का, ये, यानी बहुत छोटा मत बनाओ भाई, इस टाइप का अगर आप सोचो, इस टाइप का, ये भी समद्विबाहु है, यहाँ पे 90 से बड़ा है, अधिक कोण भी बन सकता है, समकोण भी बन सकता है, यानी ये अधिक कोण समद्विबाहु है और ये अधिक कोण समद्विबाहु है। और अगर हम चर्चा करें तो एक आपका समकोण भी समद्विबाहु होता है, समकोण समद्विबाहु, ये भुजा बराबर है, समकोण समद्विबाहु है ये, यानी समद्विबाहु बन सकता है समकोण समद्विबाहु। ध्यान रहे, जब भी कभी समकोण समद्विबाहु बनता है तो इसके कोण समान होते, कंफर्म होता है। अगर किसी ने कहा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज तो आप समझ जाना कि ये 45 डिग्री का हो जाएगा और यह भी 45 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि तुमने कहा समद्विबाहु त्रिभुज के भाई दो कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। दो कोण आपस में क्या होते हैं भाई, बराबर होते हैं। और इधर आपने क्या कहा कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज भी दो कोण आपस में बराबर रखेगा। जो बराबर नहीं रखेगा वो 90 पहले ही बन गया। तो अगर 90 ये बन गया तो बचा हुआ आपका क्या हो जाएगा, 45-45 हो जाएगा, 90-90 180, ठीक है ना। बाकी इन दोनों वेराइटीज में हम कंफर्म नहीं कर सकते कि कौन सा कैसे बनेगा। तो समबाहु तो एक ही होगा, 60-60 अंश का कोण होगा, लेकिन समद्विबाहु में जो होगा वो 3 प्रकार का बनेगा, समकोण समद्विबाहु, अधिक कोण समद्विबाहु और आपका न्यून कोण समद्विबाहु। 3 प्रकार का समद्विबाहु कोण बनता है
ठीक है ना भाई। तो समझ पाए, समकोण समद्विबाहु के सारे कोण पता होते हैं, 45, 45 और 90। बाकी तीनों की चर्चा करें तो विषम आपका ये न्यून कोण समद्विबाहु और अधिक कोण समद्विबाहु का पता नहीं होता कि कोण कितना कितना होगा। ठीक, तो आपने समद्विबाहु देख लिया। अब उसके बाद आप विषम बाहु त्रिभुज देख लो। विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, सब अलग अलग होते हैं। तो जब कोई भी भुजा बराबर नहीं होती तो कोई भी कोण भी बराबर नहीं होते। समझ पा रहे हो ना भाई। जब कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी तो कोई भी कोण भी बराबर नहीं होंगे, ये आपको माइंड में रखना होगा। अगर आप ऐसा समझ लेते हो तो आप समझ जाना कि वो विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा वो, ठीक है ना तो कोई कोण बराबर हो ना तो कोई भुजा बराबर हो। समझ पाए। अब देखो, मुझे केवल इतना सा आपको बताना था कि इस टाइप के आपको ट्रायंगल दिखते हैं। हालांकि बच्चा एक ट्रायंगल और लोग कहते हैं दिखता है, लेकिन ध्यान देना वो ट्रायंगल नहीं होता। कैसे कहते हैं कि जैसे ये देखो दिखने में लगता है, गौर करोगे तो समझ में आएगा वो ट्रायंगल नहीं है, यानी त्रिभुज नहीं है। लोग कहते हैं ये देखो ऐसे बना दिया जाए, समझ पा रहे हो। कभी कभी इसको पलट के बना देते हैं, इसको पलट देते हैं। ये देखो लग तो रहा है भले ही, लेकिन ये 1 2 3 4 ये भाई चतुर्भुज है, ये त्रिभुज नहीं है। तो ध्यान रहे, रिफ्लेक्स चतुर्भुज यानी रिफ्लेक्स आपका क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है भाई, ये ध्यान रहे। तो आपका ये त्रिभुज नहीं होता। तो कुल मिला के आपने इतने त्रिभुज पढ़े। इन्हीं त्रिभुजों में से हम अब पढ़ने चल रहे हैं एक एक का एरिया, पेरीमीटर, इन सब चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं जो विशेषकर हमारे उसका भाग है। हमने पहले मोटा मोटी आपको पहले ये बताना चाहा कि आप समझो त्रिभुज से हम शुरुआत करते हैं। तो त्रिभुज होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे। हालांकि त्रिभुज पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, त्रिभुज पे कोण से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम लोग उसकी चर्चा बाद में करेंगे। मेंसुरेशन में हम केवल आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जान जाओ कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है और क्या इनकी पहचान है। अब आगे हम चर्चा करते हैं, उसके बाद देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है ना भाई। अब देखो, हम इसमें से कुछ खास त्रिभुज के फिगर्स बनाएंगे और उनका एक एक करके उनका पेरीमीटर, एरिया जो भी होगा वो चेक करते हुए चलेंगे। वीडियो देखते जाइए, पसंद आए लाइक करते जाइए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो भी सब्सक्राइब कर लें भाई। ध्यान रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चल देखो भाई, इधर क्या होता है, मैंने कहा कुछ खास त्रिभुज को हम लेते हैं। जैसे कि हम चर्चा अगर करें तो एक त्रिभुज हमारे पास आता है, ध्यान देना, एक त्रिभुज हमारे पास आता है समबाहु त्रिभुज। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं भाई। समबाहु त्रिभुज एक हमारे पास आता है, समबाहु त्रिभुज आता है ना भाई, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। एक हमारे पास आता है समबाहु त्रिभुज। अब समझना इसे, समबाहु त्रिभुज आपने कहा ABC, कोई एक समबाहु त्रिभुज अगर है तो इसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या है भाई, बराबर हैं। तीनों भुजाएं आपस में क्या है भाई, बराबर हैं। और प्रत्येक कोण 60 अंश का है, प्रत्येक कोण 60 अंश का है, प्रत्येक कोण भाई 60 अंश का है। इतनी बात समझ पाए। इसी के साथ एक और कोण लेते हैं भाई, त्रिभुज लेते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ध्यान देना भाई, एक और त्रिभुज लेते हैं विषम बाहु त्रिभुज। इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं, कोई भी कोण बराबर नहीं। मोटा मोटी समझने का प्रयास करना। मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूं कि जो भी कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, ध्यान रहे कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसके किसी भी शीर्ष से अपोजिट भुजा पर शीर्ष लंब बना दिया जाए, शीर्ष लंब एल्टीट्यूड बना दिया जाए, तो ध्यान रहे इस भुजा को हम मानते हैं बेस, इस भुजा को हम मानते हैं बेस और इसको हम कहते हैं हाइट। ध्यान रहे भाई, इसको कहते हैं हाइट, इसको कहते हैं बेस, यानी आधार और ऊंचाई।
और यही हमारा क्षेत्रफल बन जाता है। क्षेत्रफल बन जाता है क्या भाई, 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। ध्यान देना, ये आप बच्चे लोग बचपन में पढ़ते आए हो, 5th 6th 7th से ही पढ़ते आए हो। ये फार्मूला किसी बच्चे के माइंड से उतरा नहीं होगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यानी क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। बड़ा सिंपल सा क्षेत्रफल है, फार्मूला है, कोई समस्या नहीं आती। बच्चे लोग हमेशा इसको याद किए हुए होते हैं बचपन से और यही लगाते हैं। अब समझना थोड़ा सा, मैं इनका यूज हर जगह करने का प्रयास करूंगा, जहां नहीं होगा वहां अलग तरीके से करूंगा। समझ पा रहे हो? यानी सर कोई भी ट्रायंगल बना हो, कोई भी ट्रायंगल, अब वो कैसा भी ट्रायंगल हो, समबाहु हो, विषमबाहु हो, कोई भी ट्रायंगल हो, एक कॉमन सा फार्मूला है। अगर उसका एक साइड पता हो, उस पर एक सामने से आने वाला शीर्षलंब पता हो, तो सर हम कह सकते हैं बेस इंटू हाइट। अब जरूरी नहीं कि शीर्षलंब ही पता हो, हाइट और आपका एल्टीट्यूड दो चीज होता है, ध्यान देना। एल्टीट्यूड अपोजिट के वर्टेक्स से बनाया गया परपेंडिकुलर होता है, लेकिन हाइट की बात करें तो कहीं से उसके पैरेलल पे बना दिया जाए। ध्यान देना, अगर कोई ट्रायंगल है, इसका एक पैरेलल है, तो मैं अगर यहाँ से इसको ऐसे बाहर भी कर दूं और ऐसे कर दूं, तो इसको भी भाई हाइट बोलेंगे, इसको भी हाइट बोलेंगे, और यहाँ से 90 डिग्री ड्रा कर दूं तो इसको भी हाइट बोलेंगे। समझ लेना, हाइट कहीं से भी ड्रा किया जा सकता है, बशर्ते एल्टीट्यूड शो कराने के लिए चीज़ें वही है, एल्टीट्यूड शो कराने के लिए हमको वर्टिसेस से लाना पड़ेगा। ठीक है ना भाई? चल, ये जरूरी नहीं यहीं पे हो, ये ऐसे भी ट्रायंगल अगर बन गया, समझना बात, ऐसे भी अगर तुमने इसको बेस माना तो ये 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री पता हो, और ये बी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपका हो जाएगा एरिया। ठीक है ना, ये आपका एरिया हो जाएगा। अगर तुमने मान लीजिए ऐसे माना और यहाँ से 90 डिग्री ड्रा करा दिया, तो भी ये बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा एच, तो भी हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बड़ा आसान सा फार्मूला है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, कोई समस्या नहीं, आसान सा फार्मूला है, आप समझ गए हो। मैं इसका यूज करने चल रहा हूँ आपके भाई यहाँ पे। इस देखो भाई, आपने कहा सर त्रिभुज अगर समबाहु होता है तो तीनों भुजाएं बराबर होती है, ए और सर ए होती है। ठीक है ना? अगर इस पे कोई 90 अंश ड्रा किया जाएगा तो बच्चा ये समझ लेना, अगर इस पे कोई 90 अंश ड्रा किया जाएगा, बनाया जाएगा, तो क्या करेगा, सामने की भुजाओं को 2 बराबर भागों में विभक्त करेगा। 2 बराबर भागों में विभक्त करने का मतलब ए को आधा a/2 और a को आधा a/2 क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप समझ पा रहे हो कि जब भी कभी कोई भी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, यानी कहने का मतलब ये है, जब भी कभी कोई आपका समबाहु त्रिभुज होता है तो इसकी सारी भुजाएं तो बराबर होती हैं। इसकी वजह से जो भी परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है एकदम बराबर डिस्टेंस से जाता है। इससे क्या करता है, अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना? जहाँ भी ये दोनों एंगल अगर इक्वल रहेंगे और ऊपर से आने वाला कोई भी साइड होगा, अगर परपेंडिकुलर बना तो इन दोनों इस साइड को हाफ कर देगा, ये पक्का है। ऐसा ही यूज हम करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज में, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल में। समझ पा रहे हो? ठीक है ना? चलो, तो ये क्या हो गया भाई, आपका ए था। हालांकि अब ए क्या हो गया है, ए आपका हो गया है a/2 और a/2, ए आपका a/2 हो गया है और a/2 हो गया है। अब समझो बात को, आपने एक फार्मूला बचपन से पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम का। क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। जब भी कभी कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो याद रखना, जब भी कभी कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसमें एक हाइट होता है, साथ ही साथ एक बेस होता है और एक आपका हाइपोटेनियस होता है। यानी मोटा मोटी इसको आप परपेंडिकुलर मान लो, यानी आप कह दो ये आपका लंब है, ये आधार है, और ये हाइपोटेनियस यानी क्या है भाई, कर्ण है। तो इसको क्या करते हैं आप समझते हो, यहाँ से हम देखो, हमें इसकी ज़रूरत है। यहाँ से अगर हम बात करें लंब का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर, तो क्या हो जाता है, अंडर रूट के साथ में कर्ण का स्क्वायर माइनस में
लंब का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर रूट में अगर ले लेते हैं, ठीक है ना, समझ पा रहे हो। तो यही केस हमें यहाँ अप्लाई कराना है, क्या फाइंड करने के लिए इस h को फाइंड करने के लिए। तो ऐसे यहाँ h होगा तो यहाँ पे b आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे b आ जाएगा। तो हम करते हैं भाई h यहाँ से फाइंड करते हैं, ये हमारा h है, h को हम फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखो ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस हो गया यानी कर्ण हो गया, तो a स्क्वायर माइनस ये हाफ a जो है तो हाफ a होल स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये पूरा है ये आधा है तो a स्क्वायर तो बाहर निकल के a के रूप में निकली जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा भाई, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा माइनस में 1/4, और ये टोटली क्या हो जाएगा भाई 4, देखो 4 1 जा 4 माइनस 1 3 यानी 3/4 हो जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर a बाहर रहेगा और 2 भी बाहर निकल जाएगा, तो a बाई क्या हो जाएगा a/2 और √3, यानी हमारा एल्टीट्यूड यानी हाइट क्या हो गया, एल्टीट्यूड या हाइट क्या हो गया किसका भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल का यानी समद्विबाहु त्रिभुज का क्या हो गया √3/2a, ध्यान रहे √3/2a। और इसी को एक जिससे क्या होता है ना, सवाल आता है कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछता है कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड मान लो तुमसे कह दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड अगर 6 है तो आप बताइए इसका शीर्ष लंब क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा या इसकी हाइट क्या होगी। तो आप खुशी खुशी बताना कि सर a मीन्स 6 और a √3 है आपका, √3/2 करोगे ये कटेगा 3 टाइम्स आ जाएगा और 3√3 आपका उत्तर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी अगर हम इसकी हाइट या एल्टीट्यूड या शीर्ष लंब की बात करें तो 3√3 हो जाएगा। अगर साइड क्या दिया हो 6 दिया हो, अगर साइड 6 दिया हो तो हम ऐसे फाइंड कर लेंगे, समझ पा रहे हो। ये आपका क्या हो गया, हाइट हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। एक बार इसमें अब चर्चा करेंगे फिर से। देखो भाई अब तुमसे क्या कह रहा है कि भाई क्षेत्रफल बताओ, ध्यान देना क्षेत्रफल बताओ। फिर से आ जाओ इसी पे, तुमने कहा सर क्षेत्रफल तो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस में क्या है सर, बेस में क्या है, ये पूरा a है ना, बेस में क्या है भाई a है ना, और हाइट में क्या है अभी आपने निकाला a √3/2 यानी √3/2a। तो अगर मोटा मोटे अब इसको सॉल्व किया जाए तो क्या कहलाएगा √3/4 और a मिलके हो गया a स्क्वायर। ये देखो यूनिट होता है, कोई यूनिट होगा तो ये आपका यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, यूनिट का स्क्वायर, यानी आपका क्या बन गया क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल बन गया √3/4 a स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। सेंटीमीटर रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर रहेगा मीटर स्क्वायर, किलोमीटर रहेगा तो किलोमीटर स्क्वायर, जो भी होगा। ये रही क्षेत्रफल की बात। अभी देखो एक इसमें चर्चा और करते हैं, एक सवाल इसमें और पूछा जाता है, किसका, एक सवाल इसमें और पूछा जाता है पेरीमीटर का। भाई आपने देख लिया समबाहु त्रिभुज से 3 प्रकार का सवाल आया। पहला आया कि आप बताइए शीर्ष लंब यानी एल्टीट्यूड क्या होता है, यानी आपका हाइट बोल सकते हो, हाइट क्या होता है। तो आपने कहा सर √3/2 a आपका होता है, a मीन्स साइड, यानी कह सकते हो √3/2 साइड, तो आपका ये एल्टीट्यूड हो जाएगा यानी हाइट हो जाएगी। अब आपसे कहेगा पेरीमीटर बताओ भाई, पेरीमीटर बताओ। पेरीमीटर का मतलब आप समझ पा रहे हो, परिमित, परिमित बताओ, या परिमाप बोलते हैं कुछ लोग, परिमाप बोलते हैं, जो जैसे हो, ठीक है ना। ये सब आउटर बाउंड्री होता है आपका, बाह्य घेरा जो होता है उसी की चर्चा स्पेशली किया जा रहा है इसमें। तो आप समझो सारी भुजाएं क्या है, बराबर है। गौर करना, अगर यहां से शुरुआत करें तो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे चला जाएगा, यानी 1 भुजा 2 भुजा और 3 भुजा, यानी 3 साइड से मिलकर के हमारा क्या बनता है भाई, पेरीमीटर बनता है। यानी तीनों भुजाएं यहाँ पे बराबर हैं तो क्या हो जाएगा
3a हो जाएगा, 3a। और भाई ये भी लाइन हमेशा वन डायमेंशन होता है, मैं कल ही बता चुका हूं कि लाइन हमेशा वन डायमेंशन होता है। तो वन डायमेंशन जब लाइन होगा यानी एक बीम ए होगा तो एक बीम ए का यूनिट भी लगेगा, केवल यूनिट, केवल क्या लगेगा, यूनिट लगेगा भाई, इसमें कोई स्क्वायर वगैरह नहीं लगेगा। ये भी एक लाइन जैसा है तो ये भी आपका केवल यूनिट लग गया। ये तीन चीजें आती हैं जो आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल से बनती है। इक्विलैटरल ट्रायंगल से जो भी सवाल बनता है तो तीन चीज़ों से बनता है। अब समझना भाई, यहीं पे समझना। कल हमने कुछ फिगर बना करके, यानी इसके ठीक पिछले वीडियो में हमने कुछ फिगर बना करके आपको समझाया था, तो ध्यान रहे हमने ये चीज़ें आपको बताई थी कि कोई ट्रायंगल जब होता है तो उसमें एक आपका अंतःवृत्त बनता है और एक आपका परिवृत्त बनता है, यानी सर्कम सर्कल और इन सर्कल बनता है। तो आप ध्यान देना, सर्कम सर्कल और इन सर्कल, गौर करना भाई, सर्कम सर्कल और इन सर्कल मैं कल बता दिया था, सब कुछ आपके सामने था। अब इधर फिर से एक बारी हम चेक करते हैं और इसको देखते हैं। जैसे यहीं पे एक बारी और इसको भी देख लो भाई, अगर यहाँ पे आपका ए हो, यहाँ पे आपका बी हो, यहाँ पे आपका सी हो, तो अगर इसमें हम पेरीमीटर की बात करें यानी परिमाप की बात करें, परिमाप की, तो परिमाप का मतलब ए प्लस बी प्लस सी, एक्चुअल में यही होता है। परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक ना। परिमाप क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, समझ पा रहे हो। तो ये चीजें आपकी हो गई। अभी मैं चर्चा करता हूं इस पर थोड़ा सा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज से ये ध्यान देना कई सवाल बनते हैं। कई सवाल का मतलब समबाहु त्रिभुज की चूंकि भुजाएं तीनों बराबर होती हैं, इसके वजह से इनका एक खास पॉइंट क्या होता है, अगर कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो मैंने कल आपको 4 सेंटर के बारे में, यानी पिछली क्लास में मैंने आपको 4 सेंटर के बारे में बताया था। जैसे एक बताया था मैंने आपको, याद होगा तो, सेंट्रॉयड यानी केंद्रक, पिछली क्लास में मैंने बताया था। दूसरा मैंने बताया था, याद करो, इन सेंटर, इन सेंटर यानी मैंने क्या बताया था, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। उसके बाद मैंने बताया था सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र। ये अलग अलग सिचुएशन होती हैं, अलग अलग जगहों पर बनता है ट्रायंगल में। इसके बाद मैंने एक और बताया था, एक और बताया था, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इसको बोला जाता है लंब केंद्र। यानी आप मोटा मोटी समझिए, ये किससे बनता है, मीडियन से बनता है। ये किससे बनता है, आपका एंगल बाइसेक्टर से बनता है। ये किससे बनता है, आपका साइड, आपका क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, ये साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है। और ये किससे बनता है, एल्टीट्यूड से बनता है। किससे बनता है, एल्टीट्यूड से। अब समझ पाए हो, इन चारों चीजों से ये सेंटर से बनते हैं। केवल और केवल ये आपका जो ये है भाई, देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का भाई ये सारे क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पर होते हैं। एक ही पॉइंट का मतलब है कि यही आपका पॉइंट है। मान लो एक मैंने मीडियन ड्रा किया, ये बीचों बीच, ये तो ये मीडियन जो आता है, ये जब ऐसे आएगा, अगर ये साइड, ये भी ए है, ये ए है, ये ए है, मान लो ए और ए, ये साइड आपका हो गया। अगर ऐसा इक्विलैटरल ट्रायंगल आप देख रहे हो, अगर ऐसा होता है तो ये जो साइड आती है ये मीडियन भी कहलाएगी, क्योंकि अब क्या करेगी, ये दो इक्वल भागों में बढ़ जाएगी। ये मीडियन भी कहलाएगी, ये 90 डिग्री ड्रा करेगी इस पे, तो ये एल्टीट्यूड भी कहलाएगी और ये एंगल को बाइसेक्ट भी करेगी, एंगल बाइसेक्टर भी कहलाएगी। और आपको पता है जब साइड को बाइसेक्ट कर दिया और साइड पर परपेंडिकुलर भी है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहलाए ये लाइन। यानी ये लाइन चार का चारों ये होता है, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है, और आपका एल्टीट्यूड भी है, और आपका मीडियन भी है। ऐसे आपका इधर से भी जाएगा, ऐसे आपका इधर से भी जाएगा, तो ये भी क्या करेगा, 90 डिग्री हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ऐसे आपका इधर से भी जाएगा तो ये क्या करेगा,
ये बराबर हो जाएंगे और ये भी 90 डिग्री हो जाएंगे। यानी ये सारे के सारे अगर देखा जाए तो एक तरीके से क्या हो गए, सारे के सारे ये जो जितने भी सेंटर्स हैं ये सारे के सारे सेंटर्स कहाँ पे आ गए, यहीं पे आ गए, एक ही पॉइंट पे, ठीक ना, एक ही पॉइंट पे आ गए। एक अच्छी खासियत होती है, एक नंबर का सवाल कभी कभार बन जाता है कि आप बताइए ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसमें चारों सेंटर एक ही पॉइंट पर होते हैं, तो वो आपका भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल अच्छा खासा एग्जाम्पल है और सवाल भी इस पे आता है। अब इसको, ये तो आपने समझ लिया, इसको थोड़ा सा समझना। जब सारी चीजें यही हैं, जब सारी चीजें यही हैं तो मैं एक साइड को लेता हूं, बाकी सारी साइड को इरेज करता हूं, समझना बात को। जब सारी चीजें यही हैं तो इसको आप बोल सकते हो कि सर ये हमारा क्या है, सेंट्रॉयड है, और सेंट्रॉयड क्या होता है 2:1 में डिवाइड करता है, ये जानते हो बात को, 2:1 में डिवाइड करता है। तुमने कल इन सर्कल यानी पिछली क्लास में तुमने इन सर्कल को पढ़ा था कि सर जब इन सर्कल यहां से बनता है तो ये वाला साइड जो होता है ये रेडियस होता है इन सर्कल का, ये रेडियस होता है इन सर्कल का, और जब सर्कम सर्कल बनता है, यानी मैं अगर तुम्हें बना के दिखाऊं ये इन सर्कल, तो ये इन सर्कल का ये रेडियस है भाई, और अगर मैं यहां से सर्कम सर्कल बना के दिखाऊं ये सर्कम सर्कल, तो ये भाई ये रेडियस है सर्कम सर्कल का, है ना, यानी ये सर्कम सर्कल का रेडियस है और ये आपका इन सर्कल का रेडियस है। इसका मतलब साफ है, इसकी हाइट तो आपने पता कर ली, इसकी हाइट तो आपने पता कर ली, क्या है भाई इसकी हाइट, इसकी हाइट आपकी है, अगर आपका देखा जाए एक तरीके से तो आपका √3/2 है, यही तो है हाइट ना, इसकी पूरे की हाइट। तो अगर मैं कहूं कि भाई इन सर्कल बताओ आप, तो इन सर्कल आपने कहा सर 1 पार्ट्स है और सर्कम सर्कल आपका 2 पार्ट से बना है, यानी अगर मैं कहूं इन रेडियस आपका, रेडियस ऑफ इन सर्कल बताओ, तो आप कहोगे सर पूरे के पूरे एल्टीट्यूड का 3रा भाग। अगर मैं कहूं कि भाई आप क्या बताओ सर्कम सर्कल का रेडियस बताओ, तो आप कहोगे पूरे के पूरे एल्टीट्यूड का 2 भाग। यानी मैं कह सकता हूं कि सर इसी को मैं कह सकता हूं कि अगर मैं रेडियस ऑफ इन सर्कल बोलूं, रेडियस ऑफ इन सर्कल बोलूं, तो आप बता सकते हो कि सर ये क्या है, 3 भाग में से 1 भाग है, और किसका, √3/2 का। तो देखो इससे ये कटेगा ना भाई, कै बारी जाएगा, √3/, यानी इसका मतलब क्या हो गया आपका 1/2√3a, क्या हो गया 1/2√3a। यानी सीधी सीधी बात है, अगर कोई समबाहु त्रिभुज है यानी कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है और आपसे कह दे इसमें बताइए कि कोई इन सर्कल अगर बनाया गया हो तो उस इन सर्कल का रेडियस क्या होगा, तो सर उस इन सर्कल का रेडियस साइड अपान में 2√3 होगा। क्या होगा, साइड अपान में 2√3 होगा। और अगर यही चर्चा करें कि आपका यहीं पे बात करें कि भाई तो आप बताइए अगर उस पर सर्कम सर्कल बनाया गया हो, क्या बनाया गया हो, सर्कम सर्कल बनाया गया हो, सर्कम सर्कल ये वाला यानी आपका परिवृत्त बनाया गया हो, तो उसका रेडियस क्या होगा। तुमने कहा सर 2 भाग ऑफ 3रा, यानी 3 भागों में से 2 भाग अगर लिया जाए तो वो आपका किसका, एल्टीट्यूड का, यानी √3/2 ए, ये आपका आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा भाई, त्रिज्या किसका, किसकी त्रिज्या आ जाएगी, परिवृत्त की, परिवृत्त की, यानी इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। तो परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, अब देखो इधर से 2 से तो पूरा का पूरा 2 कट गया, √3 से कटा ये 3, और कै बारी गया, √3 बारी, तो क्या बन गया a/√3, 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 यानी सर्कम सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा a/√3 और इन सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा a/2√3। सवाल यहां से नहीं आता, यहां से तो सवाल लगाने को जो आता सो आता है,
एक नंबर का सवाल, चुटकियों वाला सवाल तुरंत आता है और कहता है कि रेशियो बताइए, अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड समथिंग है तो आप रेशियो बताइए किसका भाई, रेडियस ऑफ इन सर्कल एंड रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। तो अगर कहेगा रेडियस ऑफ इन सर्कल और रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल का भाई आप रेशियो बताइए तो कितना सरल सवाल हो गया। अब देखो कितना सरल सवाल हो गया, आपने तो जान लिया ना भाई रेडियस ऑफ इन सर्कल क्या है भाई, रेडियस ऑफ इन सर्कल क्या है भाई a/2√3 और रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल क्या है भाई a/√3। a से a कटा भाई, √3 से √3 कटा, 2 जाएगा यहाँ पे, यानी 1:2, 1:2, यानी आपने जान लिया कि सर रेडियस क्या होता है। यहाँ पे फार्मूला तो आपने जाना प्लस में आपने ये भी जान लिया कि 1:2 का रेशियो होता है। अगर 1:2 का रेशियो होता है किसमें, साइड में यानी रेडियस में, तो आप बताओ एरिया में क्या रेशियो होगा, एरिया में क्या रेशियो होगा, यहीं से समझो, हमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना होता। 1:4 जानते हो ना, सर्कल एक सिमिलर प्रॉपर्टी फॉलो करता है ना, 2 सर्कल 3 सर्कल 4 सर्कल जो भी होते हैं ये सिमिलर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, तो सिमिलरिटी लगेगी ना। तो अगर रेडियस जिस रेशियो में होगा उसके स्क्वायर के रेशियो में आपका क्या होगा, एरिया भी होगा। इसका मतलब साफ हो गया भाई कि 1:4 के रेशियो में आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। बातें समझ पाए? तो ये आपका हो जाता है भाई, यहाँ से आपका एक नंबर का सवाल यहाँ से पूछा जाता है बराबर कि अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज का एक परिवृत्त बना हो और एक अंतःवृत्त बना हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो सर 1:4 होगा। और अगर कहेगा कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा तो 1:2 होगा, ठीक ना। और अगर कभी मान लीजिए तुमको दे दिया कि अगर ये 6, मान लीजिए कभी कह दिया कि किसी समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो आप बताइए इसके सरकम सर्कल का, इसके सरकम सर्कल का यानी परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो परिवृत्त की त्रिज्या भाई आपको पता चल गया था क्या होता है, बताओ मुझे, a बाई में, सॉरी क्या होता है, a बाई में आपको पता है √3, a बाई में √3 होता है, a कितना है 12, तो तुम कह सकते हो 12 बटे में √3 और √3 से ये कटेगा, क्या आ जाएगा, कै बारी जाएगा, 3 से कटेगा तो 4√3 बारी जाएगा, 4 3 12, तो 3√3 से कट जाएगा तो 4√3 बारी जाएगा। क्लियर हुआ? तो यानी हमने भाई समबाहु त्रिभुज से लगभग कुछ सवाल जो बन सकते थे उसको पढ़ा। उसके बाद फिर और भी देखेंगे। अभी ट्रायंगल का, समबाहु त्रिभुज का आपने नॉर्मल ट्रायंगल का एरिया आपने जाना था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नॉर्मल ट्रायंगल का आपने पेरीमीटर जाना था, a + b + c यानी साइड का सम ऑफ साइड्स। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा इसमें, आइसोसेलेस सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, समबाहु त्रिभुज में परिमित क्या होता है, आपका लंब क्या होता है यानी हाइट क्या होती है, और आपका क्या कहते हैं क्षेत्रफल क्या होता है। और साथ ही साथ हमने देखा था क्या पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगता है, वो आपने देख लिया। और इसमें क्या आपका इन सर्कल 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 सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, कैसे क्या, ये सारी चीज़ें हमने इस पर चर्चा की। बाकी का चर्चा अगले ट्रायंगल का अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।